हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें मैं आपको करवाने जा रहा हूँ कैपिटल अकाउंट अप्रोप्रिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था। कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जाना था। ठीक है, आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम आपको देंगे बहुत सारा होमवर्क। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं टीएस ग्रेवाल का 2020 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, जिनके पास बुक है वो बुक में देखिए, जिनके पास बुक नहीं है फोटो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं अभी क्वेश्चन में वीडियो में, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए डिस्प्ले पे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है प्रिपेयर अ कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर्स सोहन एंड मोहन फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। कह रहा है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, किसका, सोहन का और मोहन का। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी उसका यूज करके। इफ देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, यानी कि अगर कैपिटल क्या हो, फ्लक्चुएटिंग हो, कोई बात नहीं, चाहे फ्लक्चुएटिंग हो चाहे आपका फिक्स हो, हम तो दोनों जानते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब दे रहा है यहाँ पे आपको सोहन और मोहन की कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है, उसको देखिए। कह रहा है कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को आपको कैपिटल दे रखी है 4 लाख एंड 3 लाख। सबको पता है ओपनिंग कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, कह रहे हैं ड्राइंग किया इन लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर, और ड्राइंग कितनी की है 50,000 और 30,000, और कब की 31 मार्च 2020 को, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ड्राइंग है तो कोई बात नहीं, दिखा देंगे। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है 1250 और 750। शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको दे रखा है ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 60,000 50,000, कोई दिक्कत नहीं है, बात के दे रखा है। उसका कह रहा है पार्टनर्स की सैलरी 36,000 और कमीशन है 5,000 3,000। ये आपके क्वेश्चन की डिटेल है। ठीक है, इस डिटेल को हमें फॉलो करते हुए क्या करना है, इसको करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें क्वेश्चन में दे रखा था भैया आपको कैपिटल दे रखी थी, क्या दे रखी थी, कैपिटल 1 अप्रैल को। तो कैपिटल कहां डिलीट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां दिखाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कैपिटल, कहां लिखेंगे, यहां बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग फिगर। देखिए सोहन की कैपिटल कितनी थी 4 लाख, मोहन की कैपिटल कितनी थी 3 लाख। तो 4 लाख सोहन की कैपिटल सोहन में चलेगी, 3 लाख मोहन की कैपिटल मोहन में चलेगी। इसके बाद दिया है आपको क्वेश्चन में ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, आपको ड्राइंग दे रखी है, तो या तो आप यहां पे लिख दो टू कैश अकाउंट या लिख दो ड्राइंग, एक ही बात है। ठीक है, ड्राइंग कितनी की इन्होंने 50,000 और 30,000 की, 50,000 और 30,000 की, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल घटेगी तो उसके अंदर क्रेडिट में आएगी, डेबिट में आएगी। और क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि मेथड कोई भी हो, हमें तो भाई कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है 5% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, डेफिनेटली फायदा कैपिटल पार्टनर के लिए, तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाले, तो सिंपल सी बात है, 5% दे रखा है और कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख, और क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग नहीं है, सॉरी क्योंकि फिक्स नहीं है, यानी कैपिटल चेंज हो सकती है, लेकिन कैपिटल कब चेंज होती, अगर वो ड्यूरिंग द ईयर के बीच में ड्राइंग करता, उसने तो ड्राइंग करी है एट द एंड आफ्टर 1 ईयर, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर उसने ड्राइंग करी है, तो कैपिटल है उनकी 4 लाख और 3 लाख, ये पूरे साल ऐसी रही होगी। तो इसके ओपनिंग वैल्यू पे क्या करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज कर दूंगा। जब मैंने आपको इंटरेस्ट इन कैपिटल टॉपिक पढ़ाया हो तो बताया होगा कि हमेशा इंटरेस्ट किस पे चार्ज किया जाता है, ओपनिंग वैल्यू पे चार्ज किया जाता है, उसके बाद वैल्यू देखी जाती है कब कब बदली है। ठीक है, तो भैया 4 लाख का 5% कितना होता है 20,000, और 3 लाख का 5% 15,000। बोलो एक बार सोच में। आगे देखिए, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सोचना नहीं है, पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, सीधा पुट करनी है वैल्यू टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1250 और 750। इसके बाद बात करते हैं आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा है, वो भी आपको निकालने की जरूरत नहीं, गिवन है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। जो भी प्रॉफिट है 60,000 और 50,000। ओके, नेक्स्ट कमीशन एंड सैलरी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है,
सैलरी देनी है हमें किसे, सोहन को। इसके बाद क्या है, कमीशन। यह है आपका 5000 और यह है आपका 3000। इतना करने के बाद अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब आपको करना है इसका टोटल, और जो डिफरेंस आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, चलिए करते हैं टोटल फटाफट। तो जब हम इसका टोटल करेंगे, ये आ गया हमारा 4 लाख प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 36,000 प्लस 5,000, टोटल आएगा पे 5,21,000। अब ये जो टोटल आया है इसमें से ये माइनस कर दो, 50,000 1250 रुपीज। तो इसका जो डिफरेंस आएगा कैपिटल का आएगा 4,69,750 रुपीज। 4,69,750 रुपीज इसका क्लोजिंग फिगर आ गया। तो इसे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। चलिए ऐसे ही करेंगे मोहन का। मोहन का टोटल करते हैं। मोहन की कैपिटल थी 3 लाख, 15,000 मिला उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 50,000 मिला उसे एज ए प्रॉफिट, 3,000 मिला एज ए कमीशन। टोटल हो गया इसका 3,68,000। अब इसके जो ड्राइंग वगैरह है उसे भी माइनस कर दो। 3,61,000 है माइनस 30,000 माइनस 750 रुपीज। तो इसकी जो कैपिटल डिफरेंस आया है 3,37,250 रुपीज। बोलो क्लियर है, सबके समझ में आई बात? अगर ये समझ में आता है तो अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जिन बच्चों को दिक्कत परेशानी हो वो मुझे बताएंगे ग्रुप में, ठीक है। फिलहाल मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। चलिए बच्चे अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 TS ग्रेवाल का एडिशन 2020, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा समय लगेगा और आपको समझने में समय लगेगा। पूरे ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना, इतना टफ भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 56, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है X and Y एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017, ठीक है ना। X और Y पार्टनरशिप में आए हैं 1 अप्रैल 2017 को। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वर रुपीज 2 लाख एंड 1,03,000। लेकिन इनकी जो कैपिटल दे रखी है आपको 1 अप्रैल 2019 को कितनी है, 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। On 1 October 2019, X gave 50,000 as a loan to the firm। और X ने क्या किया है, 50,000 रुपए का लोन दिया है 1 अक्टूबर 2019 को एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। डीड क्या कह रही है, इसके रिगार्डिंग कह रही है, पहला पॉइंट 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कोई दिक्कत नहीं, समझिए क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि 20% जो प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट है 20% जो पार्ट है ना, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होना चाहिए। बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन, लेकिन नीचे जो एप्रोप्रिएशन दे रखी है क्वेश्चन में, वो करने के बाद जो वैल्यू बचेगी ना, उसका 20% प्रॉफिट हमको क्या करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है पार्ट 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्या करना है, अलाउ करना है 12%। कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे जैसे देते आ रहे हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोल रहा है 10% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रिगार्डिंग मैंने आपको बहुत सारे केसेस पढ़ाए हैं कि किस केस में कौन से करना है। तो ये देखिए कौन सा केस है, यहाँ पे आपको सीधा दे रखा है 10% पर एनम। और क्वेश्चन में नीचे देख पा रहा हूं कि आपको वैल्यू दे रखी है ड्रॉइंग की, एक्स की 1 लाख और वाई की 1,25,000। यानी कि आपको यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि ड्राइंग कब हो रही है, कितनी हो रही है, बस इतना पता है कितनी ड्राइंग है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ऐसे में मैंने आपको लास्ट केस में क्या बताया था, जब ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि 10% के साथ पर एनम वर्ड है या नहीं है। अगर 10% पर एनम वर्ड है तो क्या करेंगे,
6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर ये 10% पर एनम नहीं होता तो होल ईयर का चार्ज कर दे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्स टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 5,000 एंड वाई टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 22,500 पर क्वार्टर। कह रहे हैं कि एक्स जो है मंथली सैलरी लेगा 5,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5,000 रुपए महीने का लेगा तो महीने से कम, तो पूरे साल से मतलब करेंगे तो 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी पूरे साल की सैलरी आ जाएगी। और वाई जो है वो क्या ले रहा है, वो ले रहा है 22,500 पर क्वार्टर। आपको पता है 3 महीने के क्वार्टर होता है, ऐसे पूरे साल में कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर हो गए, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी पूरे साल की सैलरी आ जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। कह रहा है कि भाई एक्स को कमीशन देना 5% ऑन सेल्स, सेल्स पे आपको कमीशन देना, कोई दिक्कत नहीं। और सेल्स की वैल्यू देके 3,50,000, तो 3,50,000 5% निकाल लेंगे, एक्स का कमीशन आ जाएगा। कह रहा है प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन अ रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,75,000 बैलेंस इक्वली। कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1,75,000 की जो वैल्यू है वो आपको कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। बात को समझो क्या कह रहा है कि 1,75,000 तक की जो वैल्यू है वो आपको कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 4,61,000। अभी तक जो आपको प्रॉफिट दे रहा है 31 मार्च 2020 का है जी, वो क्या दे रखा है, बिफोर अलाउइंग और एनी इंटरेस्ट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, ना तो उसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज है ना कोई अलाउंस चार्जेस है, 4,61,000 है। द ड्रॉइंग ऑफ द एक्स एंड वाई वर 1 लाख एंड 1,25,000, ठीक है ना। पास दिस जनरल एंट्री रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट, प्रिपेयर प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम जनरल एंट्री नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, इतने खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं जनरल एंट्री की। जो मेन चीज है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए तो बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में जो है प्रॉफिट दे रखा है। तो मैंने क्या बताया था आपको पढ़ाते वक्त क्वेश्चन में, कभी भी जब मैंने टॉपिक पढ़ाया तो क्या बताया था आपको क्वेश्चन में कि यहां पे जो लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, नेट प्रॉफिट लिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से देखो जरा, क्वेश्चन आपको बोला है प्रॉफिट, उसने नेट प्रॉफिट प्रोड्यूस नहीं किया, पहली बात। और दूसरी बात, यहां पे पार्टनर ने लोन दे रखा था, अगर लोन दे रखा है तो ब्याज भी लेगा, उस पर इंटरेस्ट भी लेगा, लेकिन कहीं एडजस्टमेंट में मेंशन नहीं है, कहीं एडजस्टमेंट में ये मेंशन नहीं है कि उस पर इंटरेस्ट कितना देना है। तो याद है पार्टनरशिप क्या कहता है कि भैया कुछ हो चाहे ना हो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा आपको। तो भैया 6% इंटरेस्ट ऑन लोन निकाले जरा, इसका लोन था 50,000 का, 50,000 का 6% कितना होता है, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए तो पूरे साल का हुआ। इसने लोन कब दिया था हमें, 1 अक्टूबर 2019 को, यानी 6 महीने। तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। और इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने पहले ही बताया था आपको, कोई एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं होता है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपका एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं होता है। तो कहां जाता है, ये प्रॉफिट लॉस में जाता है। तो नेट प्रॉफिट निकालो पहले। प्रॉफिट था गिवन हमें कितना, 4,61,000, इसमें से माइनस कर देंगे 1,500 जो क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4,59,500। ये आपका प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। बोलो आई बात समझ में है जी। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं नॉर्मल तरीके से। चलिए तो अब इसमें देखिए प्रॉफिट की जो रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली बात कही है, इसे हम बाद में देखेंगे। उससे पहले मैंने बोला इंटरेस्ट इन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट इन कैपिटल लिखाते हैं, यहां पे आपको पता है कहां आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन था, एक्स और वाई। चलिए बात करते हैं कैपिटल की। तो कैपिटल की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी तरह की थी, 2 लाख और 1.5 लाख, ठीक है ना। और इसमें देगा 12%। तो एक बात बताओ, क्या इन्होंने बीच में जो ड्राइंग वगैरह की उसके रिगार्डिंग कुछ मेंशन है, मेंशन है। 31 मार्च 2020 को ड्राइंग की वैल्यू देखे, मतलब इन्होंने साल के बीच में को नहीं निकाला। अब इन्होंने साल के बीच में नहीं निकाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे साल की इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। तो भैया 2 लाख का 12% कितना हो गया, 24,000। और 1.5 लाख का 12% कितना हो गया, 18,000। निकाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया आपके, 24,000 और 18,000। तो टोटल करो इसका कितना हो गया, 8 4 12, 42,000। तो ये आपका निकल के आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अब क्या बोला इन्होंने, अब इन लोगों ने बोला है कि ड्राइंग भी चार्ज करेंगे। ड्राइंग में थोड़ी देर बाद चार्ज करूंगा, क्योंकि इन्होंने बोला था कि जो रिजर्व निकालना है ना उसमें ड्राइंग की वैल्यू चार्ज नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है एक्स गेट अ मंथली सैलरी 5,000 एंड वाई गेट अ सैलरी 22,500। ओके, तो इनको सैलरी दे देते हैं।
अच्छा, अब एक्स जो निकाल रहा है वो निकाल रहा है 5,000 रुपए महीने का, पूरे साल में कितना निकाल देगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंची 60, यानी कि 60,000 रुपए। और ये निकाल रहा है 22,500, 22,500 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 90,000। बोलो टोटल कितना हो गया ये, 9, 10, 15, 1,50,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन लोगों ने कहा था एक्स इज एंटायर टू कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल, सेल फॉर द ईयर वर्थ 3,50,000, 3.5 लाख की सेल, उसे 5% कमीशन देना है एक्स को, कोई दिक्कत नहीं। 2 तो कमीशन की बात कर रहे थे हम, तो कमीशन निकाल लिया होगा हमने। कमीशन आपका आएगा 3.5 लाख का 5% 17,500, जैसे कि मैंने बताया। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिजर्व की। रिजर्व की रिगार्डिंग क्या बोला है क्वेश्चन में, रिजर्व की रिगार्डिंग बोला है कि भैया आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है प्रॉफिट का 20% पार्ट, ठीक है। और वो कब चार्ज करना है भैया, सारे एप्लीकेशन माइनस करने के बाद, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वाली वैल्यू इसको छोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो मैंने लिख दिया है इसे छोड़ दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको क्वेश्चन में गिवन था, कितना गिवन था कि भैया 10% चार्ज करना है, 1 लाख इसकी थी और 1,25,000 इसकी थी। तो क्या करना है हमें, 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए, 10,000 पूरे साल का होता है, तो 10,000 का 6 महीने का निकालेंगे तो 5,000 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, पर एनम वर्ड यूज कर रखा है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। दूसरा था 1,25,000 का 10%, 12,500, 12,500 पूरे साल का होता है, 6 महीने का होता है आपका 6,250, तो टोटल हो गया 11,250। लेकिन जब हम रिजर्व की वैल्यू निकालेंगे तो उसको छोड़ के चलेंगे। क्यों छोड़ के चलेंगे, ऐसा क्वेश्चन में बोला है इसलिए। तो ये 4,69,500 का टोटल प्रॉफिट था, उसमें से मैंने इंटरेस्ट कैपिटल माइनस कर दिया, सैलरी माइनस कर दी और एक्स्ट्रा कमीशन माइनस कर दिया। इतना करने के बाद जो वैल्यू बची 2,50,000 रुपए, तो 2,50,000 का 20% में क्या करूंगा, जनरल में ट्रांसफर कर दूंगा। तो टू जनरल रिजर्व 2,50,000 का 20% होता है आपका 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए कहां चला जाएगा, जनरल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया प्रॉफिट कितना होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट जितना भी होगा जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना का तरीका बता रखा है कि पहले 1,75,000 रुपए को क्या करना है, कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगले बचे हुए पैसे को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए करते हैं इसका टोटल। कैलकुलेटर कहां है, देखिए ये है हमारा 4,59,500 प्लस 11,250 रुपीज, ये आपका आएगा 4,70,750 रुपीज। इसमें से माइनस कर देंगे सारे एप्रोप्रिएशन, 42,000 माइनस 1,50,000 माइनस 17,500 माइनस 50,000, तो ये आपका आएगा 2,11,250 रुपीज। ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट 2,11,250 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको पहले 1,75,000 रुपए को कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये हम निकालते हैं एक्स और वाई शेयर। ये हो गया हमारा फर्स्ट 1,75,000 और ये हो गया हमारा बैलेंस। तो भैया 1,75,000 कैपिटल की रेशियो, कैपिटल की रेशियो क्या थी, कैपिटल थी इसकी, इनकी एक की थी 2 लाख और एक की थी 1.5 लाख। ये लेकिन मैं इसकी रेशियो की बात करूं तो 20 और 15 काटो इसे तो कितना आएगा 4 और 3, तो 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,75,000 को। तो 1,75,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 7, तो एक का शेयर आ जाएगा 1 लाख, एक का आ जाएगा 75,000। अब 2,11,000 2,11,250 रुपीज, 2,11,250 रुपीज से मैं माइनस कर दूं 1,75,000, तो रिमेनिंग आ गया आपका बैलेंस आ गया 36,250। इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आ गया 18,125। तो बात करें टोटल शेयर की, तो टोटल शेयर कितना हो गया, इसका हो गया 1,18,125 और इसका हो गया आपका 75,000
प्लस 18,125, ये हो गया आपका 93,125। तो इस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इसे हम यहां पे दिखा देंगे टू प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर एक्स एंड वाई। तो ये आ गया 1,18,125, ये आ गया 93,125 और आपका टोटल हो गया 2,11,250 रुपीज। अभी क्वेश्चन ही खत्म नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ एप्रोप्रिएशन तैयार किया है। बोलो यहां तक स्टार्टिंग में रहते हैं। अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है अभी थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने, अब दोबारा देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इसमें क्या दिखाया जाता है, सबसे पहले इसमें दिखाया जाता है कैपिटल। तो बाय बैलेंस बीडी, एक्स की कैपिटल कितनी थी 2 लाख रुपए, वाई कैपिटल कितनी थी 1.5 लाख रुपए, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने जो जो चीजें यहाँ पे दिखाई है वहां से ट्रांसफर करेंगे। सिंपल सा फंडा तो बता ही रखा है मैंने, फायदा है तो क्रेडिट, नुकसान है तो डेबिट, ऐसी फायदा पार्टनर का। लेकिन अगर इतनी भी नहीं समझ में आता है तो कुछ नहीं करना, जहां जहां एक्स और वाई का नाम आया होगा एप्रोप्रिएशन में, जहां जहां एक्स और वाई का नाम आया होगा एप्रोप्रिएशन में, उसकी क्रॉस एंट्री मार देनी है। जैसे इंटरेस्ट कैपिटल कहां है, यहाँ पे डेबिट साइड में, क्रॉस जाएगा क्रेडिट साइड में। क्या है इंटरेस्ट कैपिटल है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर वो फंडा नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो, इसका हो गया 24,000, इसका हो गया 18,000। इसके बाद कहा है सैलरी के नाम से आया एक्स वाई का नाम, तो भैया बाय सैलरी। सैलरी इसकी कितनी है 60,000, इसकी कितनी है 90,000। ओके, कमीशन की बात करते हैं एक्स के नाम से तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय कमीशन। कमीशन कितना है 17,500। अब जनरल जिससे कोई लेन देन नहीं है, प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन, तो बाय प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन कितना है 1,18,125 और इसका है 93,125 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, क्वेश्चन में हमें दे रखा था ड्राइंग, और ड्राइंग कितनी दे रखी थी, बोलो बोलो, नहीं बोलोगे। ड्राइंग दे रखी थी आपको 1 लाख और 1,25,000। टू कैश लिख लो या ड्राइंग लिख लो, एक ही बात है। एक की है 1 लाख रुपए और एक की है 1,25,000 रुपए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट में है तो डेबिट में आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका 5,000 और इसका 6,250। क्या और कोई ऐसी चीज जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आनी चाहिए वो हमसे छूट रही हो? मैंने पहले कहा था, पिछले क्वेश्चन में कहा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स कैपिटल में नहीं ट्रांसफर किया जाता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसमें यहाँ रिकॉर्ड नहीं करूंगा। उसके अलावा कोई सैलरी, कमीशन, कोई इंटरेस्ट इन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या प्रॉफिट लॉस कोई छूट रहा है तो देख लो। मेरे हिसाब से तो मैंने सब लिख दिया है, बाकी कुछ छूट रहा हो तो देख लेना। चलिए करते हैं टोटल। टोटल में समय खराब नहीं करेंगे, फटाफट करते हैं टोटल। तो जब हम इसका टोटल करेंगे एक्स का, तो एक्स का टोटल 2,24,000 आया, 4,19,625। 4 लाख 1 लाख और 5,000 माइनस कर दिया तो आगे 3,40,625, जो कि हमारा क्या हो गया टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग फिगर हो जाएगा। इसी तरीके से हमने वाई का टोटल किया, इसका टोटल आया 3,51,125। इसमें से हमने इसका माइनस कर दिया ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसका आ गया माइनस करके 2,90,875। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अब हमने एक बड़ा क्वेश्चन कर लिया है। अब इसके बेस पे आपको मैं बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूं, और जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो बच्चे मुझे ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे कि सर कौन से क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो सके। जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाए तब तक हमें ऐसे पढ़ना पड़ेगा। एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए फिर सारी समस्या खत्म हो जाएगी आपकी और हमारी भी, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, धन्यवाद।